टॉपिक्स के मेन पॉइंट्स कांस्टेंट, वेरिएबल, लिटरल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स एंड पॉलिनोमियल्स इन मोर वेरिएबल्स को एक ही वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। Students, welcome to Mathematics lecture series on polynomials for grade 8. इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ेंगे कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं और उनकी अरिथमेटिक यानी जमा तफरीक कैसे की जाती है। पॉलिनोमियल्स और अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मैथ की फील्ड अलजेब्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे मुस्लिम रियाज़ीदान अल-ख्वारिज़मी ने इंट्रोड्यूस किया था। आइए सबसे पहले समझते हैं कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। लेट अस अज्यूम कि आपके दादा अब्बू से आपको 10 रुपए मिले, जिनमें से 4 रुपए आपने अपने छोटे भाई को दे दिए और बकाया 6 रुपए खुद रख लिए। तो मैथमेटिकली इस लेन देन को हम 10 - 4 = 6 के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। इसी बात को हम एक दूसरी मिसाल से समझते हैं कि आपने इस ईद पर कुछ बकरों की कुर्बानी दी और आपके चचा ने आपसे 2 ज्यादा बकरों की कुर्बानी की, जबकि ताया के घर में आपसे 3 ज्यादा बकरों की कुर्बानी की गई, जबकि आप तीनों के घरों में कुल 8 बकरों की कुर्बानी की गई। तो क्या आप बता सकते हैं कि हर घर में कितने बकरों की कुर्बानी हुई? आइए अब इन सारी बातों को जरा हम फॉर्मली देख लेते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक ऐसी एक्सप्रेशन है जो कांस्टेंट्स या वेरिएबल्स को अलजेब्राइक ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जरिए कनेक्ट करती है। इसकी कुछ मिसालें आपके पास स्क्रीन पे शो हो रही हैं। 14 का कांस्टेंट भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कांस्टेंट्स और वेरिएबल से मिलकर बनती है। 4 मल्टीप्लाइड विद x - y + 4 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर आप इसमें गौर करें तो x और y वेरिएबल्स हैं, 4 हम इसे कोएफिशिएंट कहते हैं और दूसरा 4 जो एंड पे लिखा हुआ है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। कोएफिशिएंट, कांस्टेंट और लिटरल को अभी हम आगे चल के मजीद देखेंगे। तीसरी मिसाल 3 मल्टीप्लाइड विद y प्लस 7 मल्टीप्लाइड विद z माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7 भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। y और z इसमें वेरिएबल्स हैं, 3 और 7 इसमें कोएफिशिएंट्स हैं और 5 डिवाइडेड बाय 7 इसमें कांस्टेंट है। पिछली स्लाइड में हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की कुछ मिसालें देखी। उसमें आपने 14 का कांस्टेंट भी देखा था। कांस्टेंट एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो चेंज नहीं होती, यानी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं। 14 एक कांस्टेंट है जो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहला सकती है और 5x + 7 जो कि आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, जो कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें 7 भी एक कांस्टेंट है जो कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी 5x + 7 का हिस्सा है। इन्हीं डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन कोएफिशिएंट की है। एक्सप्रेशन 5x + 7 में 5 कोएफिशिएंट कहलाता है। कोएफिशिएंट वो नंबर है जो कि किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। दूसरी डेफिनेशन वेरिएबल की है। वेरिएबल एक ऐसा सिंबल या लेटर है जिसे आप इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। बेसिकली ये एक अननोन वैल्यू को शो करता है। 5x + 7 में x एक वेरिएबल है। खास केसेस में हमें कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को कांस्टेंट सिंबल्स के जरिए रिप्रेजेंट करना पड़ता है मैथमेटिकल मजबूरियों की वजह से। इस तरह के सिंबल्स को हम लिटरल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे 5x + 7 को अगर हम 5 को a से और 7 को b से रिप्लेस कर दें तो हमारी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ax + b में बदल जाती है, जिसमें a और b लिटरल्स कहलाते हैं। a और b का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू तो अननोन है, लेकिन ये अननोन वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी जो कि बाद में रिप्लेस की जा सकती है। ये वेरिएबल x से डिफरेंट क्वांटिटी है जो कि कांस्टेंट होती है। आइए अब हम पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो कि एक ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जो एक या एक से ज्यादा टर्म्स पर मुश्तमिल है, जिसमें हर वेरिएबल
का एक्सपोनेंट या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। आइए अब कुछ मिसालें देखते हैं। स्क्रीन पे आपको 13 माइनस एक्स, 5x प्लस 3y और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दिखाई दे रहे होंगे। ये तमाम के तमाम पॉलिनोमियल्स हैं। 13 एक कांस्टेंट है। अगर इसे आप गौर से देखें तो हम इसके साथ कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं, लेकिन उसकी पावर 0 होगी। लिहाजा इसे या तो 13 लिखें या 13x रेज़ टू पावर 0 लिखें, एक ही बात है। इसी तरह माइनस एक्स एक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की पावर 1 है। बिल्कुल उसी तरह 5x प्लस 3y एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल्स हैं, x और y, जिसमें x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है। और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 में सिर्फ एक ही वेरिएबल हमारे पास है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। इन तमाम पॉलिनोमियल्स में कहीं पे भी x या y वेरिएबल्स की पावर्स नेगेटिव में नहीं है, वो या तो सिफर है या एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगली स्लाइड को देखिए। यहाँ पे भी आपको कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस नजर आ रही हैं, लेकिन ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं है। मिसाल के तौर पे x रेज़ टू पावर माइनस 2 और 1 ओवर y और x रेज़ टू पावर 3 माइनस x रेज़ टू पावर माइनस 3 और प्लस 3, और इसके अलावा x ओवर y प्लस 5x। ये चारों के चारों अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस तो हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं हैं, क्योंकि किसी में x की पावर माइनस 2 है, किसी में y की पावर माइनस 1 है और किसी में x की पावर माइनस 3 है, और x ओवर y प्लस 5x में y की पावर माइनस 1 है क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है। इनके जरिए पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। लेट अस अज्यूम कि अली एक टॉफी और एक चॉकलेट खरीदता है। अगर हम ये कहें कि चॉकलेट की कीमत टॉफी की कीमत के मुकाबले में 30 रुपए ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो हम चॉकलेट की प्राइस को एक पॉलिनोमियल के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टॉफी की प्राइस अगर x है तो चॉकलेट की प्राइस x प्लस 30 होगी, जो कि एक पॉलिनोमियल है। अब हम पॉलिनोमियल की एक प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं जिसे डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल के अंदर सबसे हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म की डिग्री को कहते हैं। किसी टर्म की डिग्री से मुराद उस टर्म में मौजूद वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट का सम होता है। मिसाल के तौर पे इस स्लाइड पे आप 2x रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड विद y रेज़ टू पावर 4 देख रहे हैं। ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक ही टर्म है जो x क्यूब मल्टीप्लाइड विद y रेज़ टू पावर 4 है। क्योंकि x की पावर 3 है और y की पावर 4 है, तो इन दोनों वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट का सम 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल है। जिस तरह अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट वो नंबर है जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उसी तरह पॉलिनोमियल में भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर को कोफिशिएंट कहते हैं, और पॉलिनोमियल के अंदर मौजूद सबसे बड़ी डिग्री वाले टर्म के कोफिशिएंट को हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। आइए अब कुछ मिसालें देखते हैं।
एक, दो या दो से भी ज्यादा वेरिएबल्स को मिलाकर बनाए जा सकते हैं। मसलन पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल को समझने के लिए आइए इन मिसालों को देखते हैं। आपके सामने कुछ पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं जो कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की एग्जांपल है। x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4 और x रेज़ टू पावर 2 माइनस x प्लस 1, ये दोनों पॉलिनोमियल्स सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x के पॉलिनोमियल्स हैं। इसी तरह तीसरा पॉलिनोमियल y रेज़ टू पावर 3 प्लस y रेज़ टू पावर 2 माइनस y प्लस 1 और चौथा पॉलिनोमियल y रेज़ टू पावर 2 माइनस y प्लस 8, ये दोनों पॉलिनोमियल्स भी सिर्फ एक ही वेरिएबल के पॉलिनोमियल हैं और वो वेरिएबल y वेरिएबल है। ये तमाम पॉलिनोमियल्स सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल्स हैं, यानी पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अब आइए पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स की बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे कुछ पॉलिनोमियल्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले देखिए x रेज़ टू पावर 2 प्लस y प्लस 2 और फिर x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड विद y प्लस x मल्टीप्लाइड विद y प्लस 6। ये दोनों पॉलिनोमियल्स x और y में पॉलिनोमियल्स हैं, इनके अंदर x और y के वेरिएबल्स इस्तेमाल हैं। तीसरी एग्जांपल को देखिए x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड विद z प्लस x मल्टीप्लाइड विद z प्लस z और x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड विद z प्लस 8। ये दोनों पॉलिनोमियल्स x और z में पॉलिनोमियल्स हैं। इन चारों मिसालों में दो दो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, लिहाजा इन पॉलिनोमियल्स को हम पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। पॉलिनोमियल्स दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। स्क्रीन पर आप एक मिसाल देख रहे हैं, x रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड विद y मल्टीप्लाइड विद z प्लस x मल्टीप्लाइड विद y रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड विद z प्लस x मल्टीप्लाइड विद y प्लस 7। इस पॉलिनोमियल में तीन वेरिएबल्स हैं, लिहाजा ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि पॉलिनोमियल इन डिग्री 3 है। अब कुछ एनिमेशंस देखते हैं जो पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को मजीद वाज़ेह करती हैं। 2016 में अगर अहमद के वालिद की उम्र उससे 3 गुना ज्यादा है तो मैथमेटिकली इस सिचुएशन को हम x और 3x के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें x अहमद की उम्र है जबकि 3x अहमद के वालिद की उम्र है। 5 साल बाद यानी 2021 में अहमद और उसके वालिद की उम्र क्या होगी? जी हाँ, 5 साल बाद अहमद की उम्र तो x प्लस 5 होगी और अहमद के वालिद की उम्र 3x प्लस 5 होगी। इस मिसाल में x प्लस 5 और 3x प्लस 5 डिग्री 1 के पॉलिनोमियल्स हैं। अगर हमें x की वैल्यू मालूम हो तो हम x प्लस 5 और 3x प्लस 5 मालूम कर सकते हैं, जो कि अहमद और उसके वालिद की उम्र 2021 में होगी। आइए अब एक और एनिमेशन के जरिए पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सब टॉपिक्स की अच्छी तरह से समझ आ रही होगी और उनसे रिलेटेड बुनियादी मालूमात आपको हासिल हो चुकी होंगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है अल-ख्वारिज़मी। शाबाश। आइए अब हम एक और सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका जवाब है लिटरल्स। शाबाश। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक वीडियो देखते हैं। Students, welcome to Mathematics lecture series on polynomials for grade 8. आपके सामने स्क्रीन पर 4 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दिखाई दे रहे हैं। x plus 2, x, x plus 2y और x plus z। इन तमाम पॉलिनोमियल्स में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सब की डिग्री 1 है। इस तरह के पॉलिनोमियल्स को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को भी देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने 3 पॉलिनोमियल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर 2 है। दूसरा पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 है और तीसरा पॉलिनोमियल x मल्टीप्लाइड विद y प्लस 1 है। इन तीनों पॉलिनोमियल्स को अगर आप गौर से देखें तो पहले पॉलिनोमियल में x की पावर 2 है और दूसरे पॉलिनोमियल में भी x की पावर 2 है, जबकि तीसरे पॉलिनोमियल में x की पावर 1 और y की पावर 1 है और उस पॉलिनोमियल के अंदर x y टर्म की टोटल पावर 2 है। लिहाजा ये भी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 बनेगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। पॉलिनोमियल की तीसरी किस्म क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की है। स्क्रीन में आपके सामने 2 पॉलिनोमियल्स दिखाई दे रहे हैं। पहला पॉलिनोमियल 5x3 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, जबकि दूसरा पॉलिनोमियल x स्क्वायर इंटू y प्लस x इंटू वाई स्क्वायर प्लस y माइनस 2 है। पहले पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, जबकि दूसरे पॉलिनोमियल की डिग्री भी 3 है, क्योंकि x स्क्वायर y की जो टर्म है उस टर्म की डिग्री 2 प्लस 1 यानी 3 है। लिहाजा ये भी डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है और ये दोनों पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने 2 पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। पहला पॉलिनोमियल x रेज़ टू पावर 4 प्लस x रेज़ टू पावर 3 इंटू वाई प्लस x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस y रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 है। दूसरा पॉलिनोमियल y रेज़ टू पावर 4 प्लस y रेज़ टू पावर 3 माइनस y रेज़ टू पावर 2 माइनस y प्लस 8 है। ये दोनों पॉलिनोमियल्स बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं और इनकी डिग्री 4 है, यानी ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 हो वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। एक एनिमेशन देखते हैं जिसमें पॉलिनोमियल्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज को शो किया गया है। पहली एनिमेशन में अगर आप गौर से देखें तो लिखा हुआ है कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है। क्या x रेज़ टू पावर 3 प्लस 2y प्लस 1 बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? जी नहीं। अब x रेज़ टू पावर 2 इंटू वाई प्लस 5x प्लस 7 के बारे में क्या ख्याल है? जी नहीं, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। और y रेज़ टू पावर 3 इंटू जेड प्लस वाई क्यूब प्लस 4 के बारे में क्या ख्याल है? जी हाँ, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि y रेज़ टू पावर 3 इंटू जेड की डिग्री 4 है। आइए अब अगली मिसाल देखते हैं। आइए अब दूसरी मिसाल देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x प्लस 2y। जी नहीं, क्योंकि x और y की पावर 1 है। x रेज़ टू पावर 3 प्लस 3z प्लस 7। जी नहीं, क्योंकि x की पावर 3 है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हाँ, x रेज़ टू पावर 2 प्लस 2y एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की डिग्री यहाँ पे 2 है और वो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है। अब आइए तीसरी मिसाल करते हैं। आपके सामने एक पॉलिनोमियल 2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3 इंटू वाई रेज़ टू पावर 5 प्लस 5 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6 इंटू वाई प्लस 8 लिखा हुआ है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3? जी नहीं। 5? बिल्कुल नहीं।
8 जी हाँ, और 6 गलत आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब है लीनियर पॉलिनोमियल। शाबाश। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियोस आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होंगी और इनकी मदद से आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। इन टॉपिक्स को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने फारिग वक्त में इनकी खुद भी प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।